हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का छत्ता हरियाणा में किस नगर में है? तो बीरबल का जो छत्ता है गाइस हरियाणा में नारनौल में है और इसको मुकुंद दास ने जो है बनवाया था। और ये 5 मंजिला आपकी संरचना है जिसमें आपके कई हॉल भी हैं और मंडप भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? तो जो काली कमली वाले बाबा का जो डेरा है वो है हमारे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कहते हैं ना काली कमली वाले, ये हम कृष्ण जी को कहते हैं। जो भूमि किससे जुड़ी हुई है? कुरुक्षेत्र से जुड़ी है। तो इस तरह से भी आप जो है याद कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा खिज्र का जो मकबरा है जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये किस नगर में स्थित है? ख्वाजा खिज्र का मकबरा जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, जिसकी लड़ाई हुई थी बाबर से, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये बनवाया था सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत में जो है ये ख्वाजा खिज्र का मकबरा है। और इस मकबरे को किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, दरिया खां के पुत्र जो थे ख्वाजा खिज्र खां के याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा, तो ये 40 हाफिज का जो मकबरा है गाइस हिसार में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो महावीर स्टेडियम, अगर आप हिसार में रहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, महावीर स्टेडियम के पास है 40 हाफिज का मकबरा। अकबर का जो है मकबरा कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जो ये सिकंदरा है ये कहाँ है? आगरा में। ठीक है, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? तो गुजरी महल गाइस हिसार में स्थित है। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो जो थानेसर में एक मकबरा है जिसे हम शेख चिली का मकबरा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, शेख चिली का जो मकबरा है, शेख चिली का मकबरा, इसे हम क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल इसको हम कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं चेहली, क्या नाम है? चेहली, चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये थानेसर में है। सूफी संत शेख चेहली या चिल्ली। ठीक है, करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसके द्वारा, इनके द्वारा जो है बनवाया गया था? तो जो कलंदर शाह का जो मकबरा है जो कि करनाल में है, क से करनाल, क से कलंदर, तो ये बनवाया गया है गियासुद्दीन से। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इब्राहिम खान का जो मकबरा है ये किस स्थान पर है? तो देखिए, जो इब्राहिम खान का मकबरा है ये है नारनौल में। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है। ठीक है, इस मकबरे को किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है ये मकबरा बनवाया था। कौन सा मकबरा है? इब्राहिम खान का मकबरा, शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। और इस मकबरे के निर्माण में लाल और सलेटी रंग के पत्थरों का यूज हुआ था। इब्राहिम लोदी की जो कब्र है वो कहाँ पर है? पानीपत में है। क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर में हुई थी ना लड़ाई, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो पानीपत में ही जो है इब्राहिम लोदी की कब्र है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। और ये लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। वही बात, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और जो है इब्राहिम लोदी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के तोपखाने के आगे टिक नहीं पाई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। ख्वाजा पीर का मकबरा जो है ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। तो ये हरियाणा में कहाँ है? ये सिरसा में है। कौन सा है? ख्वाजा पीर का मकबरा, ख्वाजा पीर का मकबरा है सिरसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखन मांजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है? तो लखन मांजरा गांव में जो है संत मीर शाह मज़ार है। ठीक है, और ये कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सितारा स्मारक, सितारा स्मारक की समाधि कहाँ पर है? तो सितारा स्मारक डैश की समाधि है, सॉरी, तो ये ताराचंद जी की जो है
समाधि है सितारा स्मारक। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अली वर्दी खान का मकबरा किस जिले में है? तो अला नहीं है, अली वर्दी खान का जो मकबरा है ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था ये कहाँ पर है? ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये सोनीपत में है। ठीक है। और इसकी खुद की जो कब्र है कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है? पानीपत में है। और इसने जो मकबरा बनाया था ख्वाजा खिज्र का वो सोनीपत में है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कांच की मस्जिद कहाँ पर है? कांच की जो बनी हुई है मस्जिद ये रोहतक में है। ठीक है। कांच की मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हिसार तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, तो इसी ने जो है लाट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इस चीज़ को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिसार की में जो लाट की मस्जिद है। ठीक है। कौन सी जगह आपके जो है संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? तो फरीदाबाद में सीही, स से सीही, स से सूरदास। ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले की वीडियोस आप देख लीजिए, इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा जीके की। अगर आज आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना तो पहले की जो है आप वीडियोस देख लीजिए, इसकी अलग से प्लेलिस्ट है। कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? गुजरी महल है, बरसी गेट, फिरोज शाह पैलेस, चिल्ली का मकबरा। तो चिल्ली का जो मकबरा है ये कुरुक्षेत्र में है। गुजरी महल भी है, बरसी गेट भी है, फिरोज शाह पैलेस भी है। ठीक है। बरसी गेट तो हांसी में है, ये भी नहीं है। ठीक है। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। इसको मैंने आपको अभी भी बताया है। 1650 में जो है दारा शिको कौन है? ये शाहजहाँ का बेटा था। इसने 1650 में जो है शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। इसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा के किस जिले में आपको फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो ये फतेहाबाद में है। फिरोज शाह, फ से फिरोज शाह की लाट, फ से ही फतेहाबाद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर गुंबद कहाँ पर है? चोर गुंबद है नारनौल में। सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। ठीक है। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो है लाट जो हमने अभी अभी पढ़ी है, दूसरा क्या है? दूसरा है फतेहाबाद में हुमायूं मस्जिद। ठीक है। बनावली तो आपका हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र हो गया, धर्म क्षेत्र नहीं है, अर्जुन स्थल कुछ है ही नहीं, तो हुमायूं की मस्जिद है फतेहाबाद में। लाट और हुमायूं मस्जिद जो है फतेहाबाद हरियाणा में, ये दो आपके महत्वपूर्ण स्मारक हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, लाट की मस्जिद और हुमायूं मस्जिद। जो आपकी लाट की मस्जिद है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1354 में जो है लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये तुगलक वास्तुकला का बहुत ही अनूठा उदाहरण है। जबकि जो हुमायूं की मस्जिद है इसका निर्माण हुमायूं द्वारा जो है करवाया गया था। जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसने जो है इसका निर्माण करवाया था। कैथल में गुगला चीका बाबा मीरान नोबहार की मज़ार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 560 वर्ष पुरानी है। प्रसिद्ध काली कमली वाले वही कुरुक्षेत्र। ठीक है। अब बात करेंगे हम पर्यटन स्थल की, प्राचीन नगर की। ऐतिहासिक नगर जो है आपका रानिया, रानिया किस जिले में है? तो जो ये रानिया है ना ये आपका सिरसा में आता है। सिरसा जिले में ये जो नगर है रानिया, तो चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। थानेश्वर जो एक नगर है ये किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? तो ये हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस शहर में आपको रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? रेलवे, र से रेवाड़ी, तो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहाँ है? रेवाड़ी में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा के जिला जो है महेंद्रगढ़, उसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है महेंद्रगढ़ का वो है कानोड़। क्या नाम है? कानोड़ है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र जो है मोरनी हिल्स, ये कहाँ है? तो ये पंचकुला में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये कहाँ है? तो जो कैक्टस गार्डन है ये कहाँ है? पंचकुला में है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध एक पर्यटन है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स दाबचीक। कॉम्प्लेक्स दाबचीक है, ये कहाँ पर है? करनाल में है, पलवल, सोनीपत या गुरुग्राम में? तो ये है हमारा जो ये है पलवल जिले में स्थित है। ठीक है।
इनमें से कौन हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? तो मोरनी हिल स्टेशन है। ये कहाँ है? हमारा पंचकुला में है। हमने अभी अभी इसे पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में आपको माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? माधोगढ़ किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। म से माधोगढ़, म से ही महेंद्रगढ़, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किस वर्ष में आपको हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई है? तो हरियाणा पर्यटन निगम की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1974 में। चीज़ को ध्यान रखिएगा। तिलियर नामक पर्यटन जो एक स्थल है हरियाणा के किस जिले में है? जो ये तिलियर नामक जो है ये जो है रोहतक में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो जो काला तीतर है ये है सिरसा में। कहाँ है ये? सिरसा में है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पेराकीट जो पर्यटन स्थल है ये किस नगर में है? तो ये पीपली। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में आता है। तो पेराकीट, प से पीपली, प से ही पेराकीट, ये क्या है? पेराकीट क्या है? ये है एक पर्यटन स्थल। ठीक है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? सबको पता है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में जो है भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? तो जो ये घरोंडा नगर है ये करनाल में है। ठीक है, और जो कि NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 पर ये स्थित है घरोंडा नगर। सर्पदमन जो है किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सफीदो को पहले क्या कहते थे? सर्पदमन कहते थे। यहाँ पर जो है आपको दो सूचियाँ दी गई हैं। एक में तो है स्काईलार्क, दमदमा, दापचिक, कर्णलेक, और ये जो है कहाँ पर है? चलिए इसे देखते हैं कौन सी जगह कहाँ पर आती है। जो स्काईलार्क है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्काईलार्क है आपको देखो ग्रुप डी में ही आया है, 2023 का ही यही क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्काईलार्क है ये है पानीपत में। दमदमा झील जो है आपकी गुड़गांव में है। दापचिक कहाँ है? आपकी होडाल में है। और कर्ण लेक कहाँ है? उचाना। ठीक है, उचाना में ही क्या है? कर्ण लेक है। दापचिक है आपका होडाल में। दमदमा झील है आपकी गुड़गांव में। स्काईलार्क है आपका पानीपत में। बड़कल झील ये कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1973 में। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। प्रसिद्ध एक सलारगंज गेट है, ये कहाँ पर है? जो सलारगंज गेट है ये पानीपत में है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल। सोनीपत जिले की जो खेड़ी है गुर्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो यहाँ पर सतकुंभा तीर्थ है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, भिवानी को हम हरियाणा की काशी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि भिवानी जो है मंदिरों का नगर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। भारत की अगर आपसे छोटी काशी पूछी जाए, हरियाणा की काशी जो होगी वो भिवानी होगी। ठीक है, और कौन कौन से आपके मंदिर हैं? घंटाघर मंदिर हैं, ठीक है, और देवसर मंदिर हैं। भिवानी जिला हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री हैं, जो चौधरी बंसीलाल जी, बाबू गुप्ता एवं हुकुमचंद की ये जो है जन्मस्थली भी रह चुकी है। चौधरी बंसीलाल की भी है, बाबू गुप्ता की भी है, और हुकुमचंद, इन तीनों की जो है हरियाणा जो आपकी भिवानी है ये क्या है? जन्मस्थली रह चुकी है। पितरों का अगर आपने श्राद्ध करना है तो उसके श्राद्ध के लिए जैसा महत्व किस तीर्थ को जो है दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पेवा। पेवा में ये जो है ये बहुत इसमें मान्यता है। ये इसको हम पितरों का तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इस स्थल का जो संबंध है वो महाभारत के युद्ध से है। जब ये युद्ध की समाप्ति हुई थी उसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अपने सगे संबंधियों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए पेवों की धरती पर ही श्राद्ध किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। महाभारत अग्रसेन का जो है महाराजा आएगा, महाराजा अग्रसेन का जो संबंध है ये किससे है? तो अग्रोहा। अग्रोहा में जब आप जाओगे तो एक बड़ी सी मूर्ति होगी अग्रसेन महाराज की, जैसे आप एंट्री करते हो तो उसका संबंध किससे है? अग्रोहा से है। सही युगम हमने चुनना है। ठीक है, तो काबुली बाग कहाँ है? ये तो है आई थिंक पानीपत में है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जल महल। जल महल कहाँ है? नारनौल में है। ठीक है, जल महल कहाँ है? नारनौल में है। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में है। जो ग्रह कुंड है ये हमारा कैथल में है। ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था।
चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। और जो चौथा आपको बताया जल महल कहाँ है, ये हमारा है नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल नामक स्थान पे। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे है, जो आज विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीर्थस्थल पंचवटी जो है हरियाणा के किस जिले में है। जो पंचवटी है गाइस, ये पलवल जिले में है, ध्यान रखिएगा, पलवल जिले में पंचवटी मंदिर है। पांडु पिंडारा एक पवित्र स्थान है, ये किस नगर के समीप आता है। जो पांडु पिंडारा है ये जींद नगर के बिल्कुल समीप आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सतकुंभा तीर्थ किस जिले में स्थापित है। जो ये सतकुंभा, स से ही सोनीपत, और ये क्या है हमारा तीर्थ स्थल है, तो सोनीपत में ये हमारा आता है। अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में, मैंने अभी आपको बताया है, कुरुक्षेत्र में है पेवा। ढोसी तीर्थस्थल का संबंध जो है किस ऋषि से है, तो ढोसी जो तीर्थस्थल का संबंध है ये हमारा है चयवन से। ठीक है, चयवन ऋषि से है, एक ऋषि थे चयवन, नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थस्थल आता है भाई, ढोसी की पहाड़ियाँ, ये आता है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आपका है कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है। ठीक है, ज्योतिसर है, पेवा भी है, माँ भद्रकाली मंदिर भी कुरुक्षेत्र में आता है, भीम मंदिर नहीं आता है। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ये नहीं आता है भीम मंदिर। ज्योतिसर, पेवा, माँ भद्रकाली का मंदिर, ये सब जो है जो भद्रकाली का भारत के 51 शक्ति पीठों में से ये एक ये जो है माना जाता है। किस जिले को आप श्रीकांथा भी कहेंगे, तो आप कह सकते हो श्रीकांथा कुरुक्षेत्र को, कांथा कुरुक्षेत्र को, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो जिला है वो कौन क्या कैसी भूमि है, ये कुरुओं की भूमि है, ये इसी के कारण ये कुरुक्षेत्र कहलाया। यहीं पर हमारा क्या हुआ, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध भी हुआ। और वर्तमान जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी स्थापना कब हुई है, ये भी याद रखिएगा, 1973 में। और इसके साथ ही करनाल लगता है कुरुक्षेत्र के साथ ही, तो करनाल जिले से जो है इसको अलग कर दिया गया था 1973 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जो नर नारायण गुफा है ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में जो स्थित है, ये चंडीगढ़ से ना 106 किलोमीटर दूर है। नर नारायण जो गुफा है यमुनानगर में स्थित है, ये चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर है। और एक जो इसमें फैक्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट ही है, ये आपको करवा चुकी हूँ, हथनी कुंड जो बैराज है ये आपके यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर ये स्थित है, आपका हथनी कुंड बैराज। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर हिट करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब मैक्सिमम कीजिए। और अगर आज आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो इसकी जो है प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी हुई है। ठीक है, तो पीछे की वीडियोस भी आप सारी देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ वाइज जो है मैं आपको करवा रही हूँ। जब ये हमारी बुक हो जाएगी उसके बाद फिर से जो है आपकी एक अच्छी सी रिवीजन जो है मैं आपकी फिर से करवाऊंगी, मगर वो अलग अलग तरीके से होगी। देखते हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो हरियाणा जीके तो आपकी जो रिवीजन है या जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आज आप चैनल से जुड़े हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बस जो डेली पढ़ रहे हैं उनसे एक ही है रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में मेरी पूरी हेल्प करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।